2024 में और 25 में 51 डेड बॉडी ले आई जी हम। और वहाँ का कोई बच्चा यहाँ से चला गया और उसके पास सोशल सिक्योरिटी वर्क परमिट नहीं था, 7-8 महीने लग जाते इस चीज़ में। इन बिटवीन अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कौन संभाले। हमने वो भी 26 से ज़्यादा बच्चे ठीक कर लिए। मैं पूरे हरियाणा में एक बात कहूँ जी, ट्रंप के आने के बाद पिछले 2.5 महीना में मेरा 7 वीज़ा लग रहे हैं। अब 41 डेड बॉडी आ ली 4 महीना में। हमें भी अच्छा नहीं लगता अब। और हमारे ज़्यादातर बच्चे हमारे कैथल जिले के हैं। और उसमें तो ये कहे ना कि मैंने मेरा माँ बाप तक खतरा है, और जो आर्डर मैंने अडोप्ट कर रहे हैं ना वो मेरा बाप है ना। और फिर साथ में असाइलम भी लगा रहे हैं कि जो मुझे मेरे देश से भी खतरा है। और ग्रीन कार्ड होते नु कहेंगे मम्मी मैं आऊँ तो नहीं मिलने, कौन आने देगा। ई भी ट्रंप आ गया, उन्होंने थोड़े ही करड़े कानून कर लिए। ई बुए जैसे ग्रीन कार्ड हुए भी नहीं आते और आना भी नहीं चाहिए। एक बच्चे का उन्होंने असाइलम केस फाइल कर दिया, सिर्फ इसीलिए कर दिया कि तू पढ़ने आया था और एयरपोर्ट से उतरने के बाद यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। और कम से कम भले आदमी 1 महीना तो लगा ले, थोड़ी तो फीस दे दे। ट्रंप ने ये कर दिया कि तू पढ़ने आया था और अगर तू पढ़ता हुआ नहीं पाएगा तो तुम्हें वापस भेजांगे। अरे एक आधा तो ऐसा भी मिला कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, लेकिन उस आदमी ने मेरे को घर नहीं रखा। ये कहने लगा कि शराब पी नहीं तो मेरा घर छोड़। ये तो फिर एक धक्के से किसी आदमी को बर्बाद करने वाली बात है। 2 जहाज आए थे तब पहला तो आता थे देश की, तो वो गोबरी आई कदे की में हो जाए कदे की में हो जाए। जबकि वो कहते कि पैसे कमा और अपने घर भेज दे, लेकिन तू इस देश में इज्जत के साथ रह ले। कभी सरदारों का सुना है आपस में कोई झगड़ा हुआ हो? ये बकवास अपना ले ज्यादा करे हैं, है ना। तो इन ईब को नहीं करते, ईब कर लो ना। ईब इतने बोकरा वर्गे वाल के बैठे हुए बिनू का भाई डर लग गया, क्या लगा डर, कदे यू बाहर नहीं काट दे। वाले सुन लो, मैं स्टडी के भी गीत गांदा हूं सार दिन। स्टडी पे जानिए आदमी, कई आदमी हमने नहीं पूछ रहे जी रेशो क्या है, लगता तू भी मेरे रेशो पूछे है। 80% से ज्यादा बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। बतेरा देश डिंडोड़ा पिटे है, आपने भी बुला लेंगे जी, बिना विदाउट आइलेट्स पीटी वाला चलेगा। बनाइए एक वीडियो, मेरे भी जा रहे मैंने कदे वीडियो नहीं बनाई और मैं बनाता भी नहीं, मेरी सुनका आई हो भी ना। वो नहीं कोई यार तू क्लास में गया ही नहीं और फिर आड़ा तू मेरा बकवास भी करा, रुपये भी कमाओ है, तो ऐसा तो पाई वाले भी तो कौन होने दिया तो, है ना। तो फिर वही क्यों करोड़ देंगे भाई, वो तो पैसे वाले आदमी भी हैं। वीडियो वायरल करो यार। अगर पूरे 2.5 महीना में ट्रंप के आने के बाद इनका एक वीजा गिरा दो मेरे साथ से, ठीक है। और इन्हें रेटा में है, मैं नहीं लेंदा। एक आधा नु का ठेका कर ले, तारे करके अंगुदड़ कर लूँ ठेका में, मैं सारा सौदन चाय पका जानता रहूँगा, मेरा वीजा रहा लाग देख दे रही वाड़ा के करेगा ठेका किए लग ठेका कर लिया मैं कर लूँगा, सबत पाएगा कर लूँगा ठेका। वीजा नहीं लग गया तो पासपोर्ट जब दूंगा। अगर मेरा ये खर्चा दे दे जो 70-80 हज़ार लाख रुपए लग रहा है, फिर दे उसने तो गिन दे को नहीं, ठेका ठेका नहीं गिना है। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और आज हमारे साथ हैं यारी इंडिया से रणवीर सिंह रोहान। विदेश जाने वाले गाँव के बच्चे कहीं ना कहीं एक सपना देखते हैं कि कब हमारा वीज़ा लगेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में ट्रंप सरकार जो आई है, अमेरिका में ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं और वहाँ को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है। तो आज बात करेंगे रणवीर जियों से, विदेश में जाने के बच्चों की क्या कुछ समस्याएं रहती हैं, किस तरह से वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम सभी को। अपने गाँव के बालक ज़्यादातर अब स्टडी के बाद, स्कूल के बाद ही सपना देखने लग जाते हैं कि विदेश में जाएँ। तो एक ट्रंप सरकार आने के बाद एक भय का माहौल है कि उनका वो सपना अब कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है, जो बच्चे सपना देखते थे। क्या कहना चाहोगे? मैं आपने एक बात कहूँ, सबसे पहले तो आपकी पहली बात का एक जवाब ये है कि आपने कहा कि ग्रामीण भारत के बच्चों का सपना बाहर विदेश पढ़ने का है जी। तो जितने ये मंत्री संतरी हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने बड़ा खा भी रखा है जी, जब उनके बालक पढ़ सके हैं खूब बढ़िया चाबकन है, तो मेरा किसान का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। ये अपने तो बच्चे अभी लगे हैं ना 5-4 साल से ज़्यादा थे, लग तो पन्ना विजावन थे, लेकिन उन रस्तों का नहीं पता था। ये बड़े है ना बड़े बदमाश बैठे यहाँ 50 लाख में 25 लाख में। मेरे को एक भिवानी की लड़की मिली कि सर आप कह रहे हो कि 6.5 महीने की फीस भी है, आपकी भी फीस है। मेरे यहाँ तो एक बच्चा 70 लाख दे के आया है। अब उस साइड पता नहीं, उनको लगता होगा अमेरिका के इतने लगते हैं, तो उसने ले गया चाप गया वो। तो इस तरह के बहुत लोग बैठे हैं। और दूसरा आपने कहा कि ट्रंप आने के बाद जी, मैं पूरे हरियाणा में एक बात कहूँ जी, ट्रंप के आने के बाद पिछले 2.5 महीना में मेरा 7 वीज़ा लग रहे हैं अमेरिका के। और मैं मिलवा भी दूंगा। एक तो बाबा रामदेव के गांव का गया है, एक सोनीपत का बच्चा गया है जी,
मिल्कपुर अब मेरे नारनूद के पास है, वहाँ का बच्चा का लगा है। टूरिस्ट भी लगे हैं हमारे बच्चों के, 7 वीज़ा लगे हैं जी। स्टडी और टूरिस्ट वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। झूठे डॉक्यूमेंट्स और गलत मतलब तरीके से काम करना, वो तो देखो फिर डर तो रहता ही फिर वो आदमी को, यार तूने गलत लगा रखा है, तो डरेगा वो। और डरेगा तो फिर वो जब इंटरव्यू पे जाएगा ना, उसके अंदर एक डर होगा, क्योंकि अंदर से अब हर बच्चे से पूछने लगे तेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं। इतना कहते ही अब जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, भाई आप लोग काम तो कर रहे हो लेकिन काम करो, ये ठग्गा ठोरी वाला काम क्यों भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं 1.25 साल से ऊपर हो गया, आपके सुनने वाला अगर कोई भी आदमी, अगर एक आदमी भी ये कहे कि हमारे साथ कोई ठग्गा ठोरी कर ली या मैंने झूठ बोला है या किसी के साथ गलत काम करा, तो आ जाएगा। राम मेरे भाई है हमारे यहाँ, और आप भी गांव के हैं, मेरे तो परिवार बैठा है, ये सारा का सारा किसान परिवार है। मैं तो ये भी कहूँ हूँ कि ये 25-30 लाख रुपए लेनी है, ये और कहने लग जाए कि अगर हमारे द्वारा भेजे हुए बच्चे के अगर कोई हरी बीमारी होगी तो हमारी इनकम का 10% तो दे दो यार। लेकिन पैसा लेना और गरीब का खून चूसना, हम तो गरीब आदमी है यार, है तो ना। सर बड़ी संख्या जो थी डोंकी के रास्ते से जाने की, एक ललक ज़्यादा थी कि ना आइलेट्स करना, ना पीटी करना, ना ही आपको तो कोई तैयारी करनी है, डोंकी के रास्ते शॉर्ट तरीके से विदेश में जा रहे थे, वो तो लगभग लगता है बंद हो गया। देखो डोंकी का रास्ता है उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि डोंकी से गए हुए लोगों ने, कुछ लोगों ने वहाँ के कानून तोड़ दिए, और कुछ बच्चे स्टडी के उसके माध्यम से जो गए उन्होंने भी जाकर असाइलम लगा दिए। अब कई बच्चे ये कह रहे कि जी मैं तो स्टडी पे गया था, असाइलम लगा दिया, मेरे को वापस भेज दिया। अब वो बच्चे हैं, वो मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो भी हमारी इन बातों को सुन रहा है वो जरूर गौर से करे और डरे ना। यार 41 डेड बॉडी हाली 4 महीने में, हमें भी अच्छा नहीं लगता अब। और हमारे ज़्यादातर बच्चे हमारे कैथल जिले के हैं, और आए दिन तीसरे चौथे दिन एक जी कैथल जिले का था, फलाने गांव का था दकड़ा। अभी 4 हफ्ता पहले पबनावा गांव का बच्चा आया था, उससे एक 3-4 दिन पहले अलेवा गांव का बच्चा आया था, उससे 2 दिन पहले पानीपत का बच्चा था। यानी कि 2 साल में आई है डेड बॉडी। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि भाई किसी का गला हादसा हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिसके 2 साल लग गए, 4 महीने लग गए, वो हमारे पास आ जाए, हम उन्हें 8-10 दिन में डेड बॉडी दे देंगे। और अभी तक किसी का पैसा भी नहीं लगने दिया, हमारे हाथ से जितना छूटता हम भी छोड़ रहे हैं, और कुछ हमारा फ्रेंड सर्कल है वहाँ से भी कर लेंगे। तो सर जो डोंकी के रास्ते से जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि वहाँ जाकर लिखवाते हैं कि हमें हमारे ही देश से खतरा है, कुछ ना कुछ लिखाते हैं कि वो देश की भी कहीं ना कहीं बेइज्जती है। हाँ देखो भैया, अगर कोई यूँ कहेगा मैंने मेरी माँ बाप का ही खतरा है, अडोप्शन लगा रहे हैं, अडोप्शन है ना, कि अडोप्ट कर ले जी, और उसमें तो ये कहे ना कि मैंने मेरा माँ बाप का खतरा है, और जो आर्डर मैंने अडोप्ट कर रहे हैं ना वो मेरा बाप है ना। और फिर साथ में असाइलम भी लगा रहे हैं कि जो मुझे मेरे देश से भी खतरा है। और ग्रीन कार्ड होते हैं कहेंगे मम्मी मैं आऊँ तेने मिलने, कौन आने देगा। ई भी ट्रम्प आ गया, उन्होंने थोड़े ही करड़े कानून कर लिए, ई बुए जैसे ग्रीन कार्ड हुए भी नहीं आते, और आना भी नहीं चाहिए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी थोड़ा सा अगर सहज पके सो मीठा हो, अगर ऐसा कर ले। और जो बच्चे जैसे पढ़ने के लिए गया, एक बच्चे का उन्होंने असाइलम केस फाइल कर दिया, सिर्फ इसीलिए कर दिया कि तू पढ़ने आया था और एयरपोर्ट से उतरने के बाद यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। और कम से कम भले आदमी 1 महीना तो लगा ले, थोड़ी तो फीस दे दे। मैंने भी बतेरे बच्चे भेजे जी, मेरे द्वारा 550 से ज़्यादा बच्चे गए अमेरिका के अंदर, और सब ने यूनिवर्सिटी में फीस जाकर वहाँ भरी। 3 लाख रुपया में जहाज का टिकट, मेरी फीस और एम्बेसी की सर्विस फीस, ये सारी 6-7 फीस से भर के ने 3 लाख में पहुँच गया उड़े। उनमें से कई बच्चों ने ऐसा करा कि भाई वहाँ जाकर असाइलम लगा दिया, ज़्यादातर बच्चों ने तो नहीं लगा, लेकिन 50-50 कह सकते हो। सुनने में आता है कि वहाँ जाते स्टडी बेस पे हैं, फिर वहाँ गायब हो जाते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाते नहीं। मैं वही समझा रहा हूँ कि अब ट्रंप ने ये कर दिया कि तू पढ़ना आया था, और अगर तू पढ़ता हुआ नहीं पाएगा तो तुम्हें वापस भेज जाएंगे। प्रॉपर स्टडी जरूरी है, पाई गई तो उसको। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे मिले कि गए थे पढ़ने और शराब पीकर बत्ती तोड़ दी और एक्सीडेंट कर दिया,
तो उनके कानून भी तोड़ लिए, शराब भी पी ली, स्कूल जाता नहीं है, यहाँ पे हैं वहीं वहाँ पे हाँ। जाट राजा, रोड राजा, फलाना राजा। हाँ, तो यह बकवास से नहीं है, कोई हरियाणवी लिख दी, कोई पंजाबी लिख दिया, कोई रोड लिख दिया, कोई जाट लिख दिया। अरे भाई है भाई, हमने तो कोई भेदभाव नहीं करा जी, अपने देश का कोई भी है किसी भी जाति धर्म का, मुझे तो रोड भी, जाट भी, ब्राह्मण भी, सैनी भी, हाँ तो फिर क्या अच्छी बात तो नहीं ना यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब अपने देश के बच्चे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना भी चाहिए। झगड़ा किस बात का, झगड़ा भी करते हो है ना, शाम को शराब पी लिया। अरे एक आधा तो ऐसा भी मिला कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, लेकिन उस आदमी ने मेरे को घर नहीं रखा, ये कहने लगा कि शराब पी नहीं तो मेरा घर छोड़। ये तो फिर एक धक्के से किसी आदमी को बर्बाद करने वाली बात है। तो ये बकवास भाई मैंने भी देखी है, हो सके आपकी चैनल देख के ना मैंने भी नहीं कहेंगे घना छतरी बन रहा है, लेकिन भाई गलत बात तो गलत है ना। अब वहां जाके न अगर कोई हमारी नाक कटावा वह भी माड़ी बात है ना। तो फिर इसने 2 जहाज आए थे, तो पहला तो आप देश की तो वो गोबरी आई, कदे की में हो जाए, कदे की में हो जाए, जबकि एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जिसके पास वहाँ का सोशल सिक्योरिटी है, वर्क परमिट है और उसी एरिया में काम कर रहा हो। मैंने एक तो गिना दो कौन सा आया, हाँ वो जरूर आया होगा जिसने कोई कानून वहाँ का तोड़ा होगा। देखो उसके लिए तो जी अपने पाई गांव में अगर कोई अंग्रेज आ जाए और वो हमारी किसी बहन बेटी को कुछ बोल दे या शराब पी कर अपने बाहर आगे पड़ा हो तो आपा भी बर्दाश्त को नहीं करा जी, कोई नहीं करता है ना। तो फिर वो भी भाई देखे देश है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। फिर वो कहे हैं कि हम सरपंच हाथों आज हो तो हमने जुनसा नाना हो और 2 पैसे कमा लो। वो कहते कि पैसे कमा और अपने घर भेज दे, लेकिन तू इस देश में इज्जत के साथ रह ले। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। एक लड़के ने शराब पीकर एक्सीडेंट कर दिया, उसके वकील ने कहा कि सर इसको इसके खुद के देश से खतरा है। उस जज ने कहा कि इससे मेरे देश के लोगों को खतरा है, तो उसने उसका केस डिनाई कर दिया। तो ये देखो वहां गए हैं। पहले क्या था, ट्रंप के आने से के बाद पहले जो बाइडेन आना उससे पहले थोड़े करड़े कानून थे, तो हमारे बच्चे शांत रहते थे और अपना अपना काम पे फोकस था। कभी सरदारों का सुना है आपस में कोई झगड़ा हुआ हो? ये बकवास अपना ले ज्यादा करे हैं, है ना। तो इन नहीं ईब को नहीं कर दे, ईब कर लो ना। ईब इतने बोकरा वर्गे वाल के बैठे हुए बिनू का भाई साहब डर लग गया, क्या लगा डर, कदे यू बाहर नहीं काट दे। तू नीत तक काम करे ना, तेरे पास वर्क परमिट है उसकी फोटो ले ले और जिस एरिया में आपका केस लगा हो उसी एरिया में रह, जतन कोई भी टोकले मैंने कह दिए। एक डर के मारे एक लड़के ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइस के पास पहुंच गया कि मैंने अपना देश वापस भेज दो, और बोला तेरे पास वर्क परमिट भी है, तेरे पास सोशल भी है, जाके काम कर ले, डरने की जरूरत नहीं है। ये है। और अभी कुछ दिन पहले ग्रीन कार्ड भी हुए बच्चे, कुछ बच्चे कैंप से भी बाहर आए हैं, अमेरिका के अंदर आए हैं। तो देखो टाइट तो उन्होंने पहले से करा है। अब स्टडी वाली सुन लो, मैं स्टडी के भी गीत गाता हूँ सारदन। स्टडी पे जानी आदमी, कई आदमी हमने नहीं पूछ रहे जी रेशो क्या है, लगदर तू भी मेरे रेशो पूछे है। 80% से ज्यादा बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। हम फेक डॉक्यूमेंट्स वाले की फाइल ही नहीं पकड़ते, हमने रुपया तो मतलब ही नहीं। और दूसरी बात, वहां जाने के बाद 80% से ज्यादा लोगों ने असाइलम लगा दिया। वो भी नहीं गए रेशो क्या है। एम्बेसी ये कह रही कि 80% से ज्यादा लोगों ने यहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और वहां जाने के बाद 80% से ज्यादा लोगों ने असाइलम लगा दिया। तो भाई ना तो गलत डॉक्यूमेंट्स लगाओ, हम अपना ठीक रास्ता भी बता देंगे, हमारे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो और लोहान साहब वहाँ पर दिक्कतें भी बहुत आती हैं, आप सहयोग भी करते हैं कि डेड बॉडी भी वहाँ से लेके आई जाती हैं, तो क्या कुछ दिक्कतें रहती हैं कि जैसे कोई डेड बॉडी लेके आना है, वहाँ की सरकार सहयोग नहीं करती कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करना, आप जैसे समाज सेवी लोग सहयोग करते हैं कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ की सरकार उसकी डेड बॉडी यहाँ पे भेजे? सर एक बात था, उस सरकार ने क्या मतलब हमारा डेड बॉडी भेजो, तेनों का दाह संस्कार कर दो, रुपये दे दो, वहीं की वहीं। हाँ वहीं की वहीं। हमने ये कहा कि भाई जितने पैसे दाह संस्कार में लग रहे, अभी अब कोड़ा गांव की हमारी एक डेड बॉडी आई थी एक बेटे की, वहाँ दाह संस्कार करने के पैसे देने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं जी। अपने भी लकड़ी लुकड़ी तो लिया रुपये लग गए हैं, तो उनके भी वहाँ ये चीज़ लगे हैं, तो इसका खर्चा हुए है ना। वहाँ भी जैसे मोर्चरी अपने हॉस्पिटल में है उसमें रखे हैं, तो वहाँ भी मोर्चरी है ना। अपने वहाँ सर्वगाश्रम में यहाँ नहीं होती, सिर्फ हॉस्पिटल में, वहाँ हॉस्पिटल में भी है और मोर्चरी सर्वगाश्रम में भी है, फिलोलोम बोलते जिसको। तो देखो
अभी जैसे कोड़ा गांव में पूरे गांव ने कहा कि जी इसकी डेड बॉडी नहीं आ सकती, इसको वहीं दाह संस्कार कर दो। इसकी माँ मेरी तीनों बोली कि भाई रणबीर लोहान ले आओगा, हमारा छोरा है। तो मैं बोला जी इतना बड़ी बात से तो फिर आओगा वो। आगे 10वें दिन गांव ने पूछ लो जाकर ने। मैं जब उसकी माँ के पास गया तो उसने मेरा हाथ पकड़े, नहीं बोली बेटा जब तूने यूं कहा ना कि चल पड़ी डेड बॉडी वहां से, मैं उसके बाद रोई नहीं हूँ। और बोली बेटा मेरा आशीर्वाद और तेरी कमाई आए है। मैंने इस तो बड़ी कमाई की चाहिए भाई, जब एक माँ न्यू कह के मैं रोई नहीं और मैंने न्यू मेरा पड़ गया कि मेरा छोरा चल पड़ा और तरह होगा, मेरे को इस तो बड़ी कमाई चाहिए नहीं। मैं तो शाम का टाइम है भाई गाँव में बैठा हूँ, अगर मेरी कथनी करनी पा अगले 10 साल में फर्क पाए तो मेरा कान पकड़ लियो। अरे मेरा किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया और मेरे भाई का मन ने सेवा मिल गई, मेरा भाई ने मेरे आड़े ले आऊँ, या मेरा बेटा लगा लो अपने देश का किसान का है ना, मजदूर का बच्चा 40, 35, 50 लाख रुपए दे के गया है, 3 महीना में 6 महीना में एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश डेथ होगी, बाकी तो रुपया ही नहीं सकते। तो उस बच्चे की डेड बॉडी लेके आना, अभी तक 2024 में और 25 में 51 डेड बॉडी ले आई जब। और वहाँ का कोई बच्चा यहाँ से चला गया और उसके पास सोशल सिक्योरिटी वर्क परमिट नहीं था, 7-8 महीने लग जाते इस चीज़ में। इन बिटवीन अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कौन संभाले? हमने वो भी 26 से ज़्यादा बच्चे ठीक कर लिए। तो लोहान तो साहब आपके माध्यम से एक बात और भी कहूँ, पाई गांव में बैठे आप भाई, अपना गांव का कोई भी बच्चा है अगर भगवान करे किसी का कुछ ना हो भाई, कोई हारी बीमारी हो जाए तो हमारा दौरा आ जाइए, हम जितना हमारी औकात होगी हम करांगे। तो लोहान साहब सबके लिए करांगे, हमने कुछ नहीं चाहिए। आपके इन्हीं कार्यों से कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता बढ़ी है कि लोगों में कि हमारे बच्चे जाएं तो लोहान साहब के माध्यम से जाएं, कि लोहान साहब हर आदमी से अकेले नहीं मिल सकते हैं, हर बच्चा आपसे नहीं मिल सकता। 12वीं के बाद अब बहुत से बच्चे सपना देखते हैं, तो उनको क्या गाइड करोगे, किस तरह से वो आपके साथ संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से वो विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं? हमारे हर जिला में ऑफिस है जी, हर जिला में ऑफिस है ना। बाकी तो मेरा नारायण गांव है, यू इमिग्रेशन का काम करने का किसी ने न्यू नहीं मेरा गाँव खड़ा है, तो मेरा तो खेत भी रहा है, मेरा काम भी पड़ा है। और बाकी आपके गांव में बैठा हूँ भाई, और ये पाई तय मेरा भाई राम मेरा है, यूनू क्या भाई मैं गलत नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और भाई मैं आपके गले जुड़ के काम करना चाहूँ, जबकि हमने कभी भी किसी गांव में ऐसा कभी मतलब नहीं करा, लोकल नहीं करा भाई। या दुनिया बड़ी एजेंसी बनी हंड, हमने भी कोशिश कर ली लेकिन भाई ने कहा कि भाई मैं नहीं गलत करूँगा, तो ठीक है भाई, इन्हें अपना नाम तक रखा है सरस्वती और चीज़ के नाम से, और ये जितना अच्छा करेगा मैं उससे भी बढ़िया काम करूँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे भाई हैं, मिलकर ना आ जाएंगे, हम कर लें, कोई बात नहीं। तो उस प्रोसेस से पहले आइलेट्स वीजा वगैरह? हाँ, आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन करा, बतेरा देश डिंडोरा पीटे है, आपने भी बुला लेंगे जी, बिना विदाउट आइलेट्स पीटी वाला चलेगा, बनाइए एक वीडियो। मेरे भी जा रहे मैंने कदे वीडियो नहीं बनाई और मैं बनाता भी नहीं, मेरी सुनका आई हो भी ना। आइलेट्स करेगा तो इंग्लिश अच्छी आ जाएगी, और इंग्लिश अच्छी आएगी और 10वीं +2 में नंबर अगर अच्छे हों और आइलेट्स में भी बैंड अच्छे हों, तो उस बच्चे की यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, अगर उसके बैंड अच्छे हों। एक तो यू फर्क है। दूसरा, उसको इंग्लिश आएगी तो इंटरव्यू जब देगा वो, तो उसके वीज़ा निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंग्लिश आएगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो इंटरव्यू की तैयारी। तो ये चीज़ हैं। हमारी आइलेट्स सेंटर भी है चंडीगढ़ के अंदर, भारत का ऐसा सेंटर है जिसमें हम 24 घंटे में फ़ोन सिर्फ 1 घंटा देवा, बाकी देश 8-8 महीने की फीस ले हुए है। मैंने कहूँ यार 1 महीना तो फालतू लगा तो मैं मेरी बेइज्जती मानूँ, 2 महीने 3 महीने उनके लग गए हैं जिनके 4-5 साल से जिन्हें किताब का हाथ ही नहीं लगाया, वो लग रहे हमारे दौरे पढ़ने। तो ये चीज़ है, और इसके ऊपर काम करा। हाँ, 9:30 से 6 बजे तक का उन्हें पढ़ना पड़ा है, क्लास लगती है, और अमेरिका से गोरी भी पढ़ा हुआ है। तो लोहान साहब अंत में क्या कहोगे कि वहाँ जाने के बाद सरकार ने कह दिया है कि आपको प्रॉपर स्टडी सिस्टम के साथ जुड़ के रहना होगा, तो बच्चों को अपने खर्चे और परिवार की भी सोच रखते हैं, परिवार के भी खर्चे किस तरह से निकाल सकते हैं फिर वहाँ से? अपनी स्टडी करते रहो, टाइम पर जाओ, टाइम पर आओ, और बाकी डूंडा ठाए जाओ, कोई नहीं कि मैं कहता सारे ठाण लाएग रहे। अरे 3 बजे के बाद घर बैठ के क्या करेगा, अपना काम कर लेगा, उसने को नहीं नटते। वो नहीं कहे यार तू क्लास में गया ही नहीं, और फिर आड़ा तू मेरे बकवास भी कर, रुपये भी कमाओ है, तो ऐसा तो पाई वाले भी तो को नहीं होने दिया, तो है ना। तो फिर वही क्यों करोड़ देंगे भाई, वो तो पैसे वाले आदमी भी हैं। वो नहीं कहे यार आ ले, कमा ले, पढ़ ले, सारी चीज़ कर ले, और
मैंने जैसे बताया आपको, कई तो है ना एयरपोर्ट से सीधे चले जा, बोला हाँ पहुंच गया हूँ। मैंने भी कई कहे हैं कि यार 3 लाख में ऑर्डर भेज दिया था हमने। तो कुछ इंडस्ट्रिया ना हमारे को भी टारगेट करा है कि आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हो आप। सही बात तो ये आगे वजह उसको पीछे है ही नहीं, तो थोड़ा जाओगा कि। और ये जो और इमिग्रेशन का काम करे वो ये सोचा बस बिना पिछाड़ा भेज दिया, मारे 30-40 लाख बनने चाहिए। और मैं नहीं कहूँ यार इसका किला क्यों कर बचे, इसका प्लाट क्यों कर बचे, लेकिन मंडे खड़े कई तो न्यू कहे हैं पेवाड़ा ने गारंटी दे दी, कैथड़ा ने गारंटी दे दी। जब गारंटी दे दी फिर हम धार लेना हंडाना सारी सारी रहते उन्हें नहीं बिक जाएंगे हम। डेली न्यूज आती है अखबार में। न्यू कहता हो ना साबत इंडिया में मेरी गारंटी है। इनका तो सारी साल में 10 फाइल आवे हैं, मेरी डेली की 10 फाइल। डेली अखबार में भी आती है न्यूज की आज जो पैसे विदेश भेजने के नाम पे पैसे की ठगी। मैं कहने लग रहा जी गलत करेंगे तो आवेंगे अखबार में। मैं ये कहने लग रहा मेरा 2.5 महीना में 7 वीजा है, साबत हरियाणा का 2.5 महीना में किसी का 1 वीजा गणा दियो, ये 20-20 साल पुराने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप तो मेरी वीडियो वायरल करो यार। अगर पूरे 2.5 महीना में ट्रंप के आने के बाद इनका 1 वीजा गिना दो मेरे साथ से, ठीक है। और इन्हें रेटा में है, मैं नहीं लेंदा रुपये के। मैंने कुरुक्षेत्र तक मिली थी, बोले जी मैं 10 साल तक काम करूँ, घंटा काम करा, नहीं बोली इतने लाख रुपये लियो भाज मात्र के बाद। मैं मिला भी नहीं उससे, आई तो थी मिलने। मैं बोला पला था मिलो रहे मनोज। मैंने देख लिया कि यार जब अंदर गंद भरा है कि लेवा हम तो इतने क्या के ले हुए हैं। यूनिवर्सिटी की फीस तो थोड़ी सी है, तो उस तो 3 गुना फालतू लेने लग रही है। तो क्या है मतलब ये कि ड्रामा है। तो हम तो एक बात कहा भाई, देखो जिसने जाना है तो वो ये न्यू सोच का यो मारे दौड़ दो, अगर 1-2 लाख रुपये खत्म होंगे मार दो रहने बनना भी लग तो खत्म होंगे। तो फिर वो फेसबुक पर न्यू भी लिखता अंडा यू 20 आए हैं, तो वो ना यो मार दो रहा। जिन्हें न्यू लग गया कि बस सच्ची बात तो यह है या फीस तो लग गएगी। एक आधा न्यू का ठेका कर ले, तारे करके अंगुदड़ कर लूँ ठेका में, मैं सारा सौदन चाय बगा जाता रहूँगा, मेरा वीजा रहा लाग देख दे रही के करेगा ठेका किए लग गया ठेका करने में लिया मैं कर लूँगा, सबत पाएगा कर लूँगा ठेका। वीजा नहीं लग गया तो पासपोर्ट जब दूंगा, अगर मेरा ये खर्चा दे दे जो 70-80 हज़ार लाख रुपये लग रहा है, फिर दे उसने तो गिन दे को नहीं ठेका ठेका नहीं गिना है यार। हम नहीं कर दे ठेका जितना लग गया है ये पासपोर्ट, हम पासपोर्ट लेंदे ही नहीं किसी का जी। ना 10वीं +2 की कोई डिग्री लेंदे, PDF बना के घर बैठा बैठा मर छाती में मारे। हमारी बॉम्बे से फाइल है हमारे पास ऑनलाइन, पेमेंट भी और आपके डॉक्यूमेंट्स भी। 17 फाइलें गुजरात तय है, झारखंड तय है, छत्तीसगढ़ तय है, मध्य प्रदेश तय है, राजस्थान तय है और उत्तर प्रदेश तय है, पंजाब तय है। ऑनलाइन है ऑनलाइन। और बहुत जल्दी ही आपके बीच में मैं आइलेट्स का इन सभी चीज़ों का ऐप के द्वारा आपके घर में बैठे के सुविधा देंगे, जो बहुत ही कम पैसे में आपको घर बैठे सारी चीज़ मिल जाएंगी जी। तो साथियों ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह लोहान, जो मानते हैं कि आज भी बच्चों को लूटा जा रहा है विदेश भेजने के नाम पर। लेकिन ये समाज सेवा, इनकी जो विदेश में जो बच्चे समस्याग्रस्त होते हैं उनकी सेवाओं के कारण आज पूरे हरियाणा में चर्चित हैं कि वहाँ पर बड़ी सेवा और सहयोग ये करते हैं। तो आपका क्या कुछ मानना है कि कितनी लूट है आज भी विदेशों में जाने के नाम पर? तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी अपने बच्चों को विदेशों में भेजना चाहते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है वहाँ जाने का और किस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं, वो भी ये जानकारी जुटा सकें। जय हिंद जय भारत। ये भी बता दो कि किसी और के द्वारा अगर गया है और उनकी फीस ज़्यादा महंगी है तो वो भी मार दो राजा, हम उन्हें सस्ती में करवा देंगे जी, उनका कन्वर्ट करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों देने रुपये ज़्यादा यार, है ही नहीं तो मारब है। तो साथियों वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। क्या है